ओम सिद्धि बुद्धि शक्ति सहिताय स्वस्ति श्रीमन्महा गणाधिपतये नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
अब उसको आचार्यों ने आगम पुराण तंत्र स्मार्त कर्म में उसको उसी कांड में आए हुए विषय को सूक्ष्म किए, सार तत्व को ग्रहण किए। सार तत्व को ग्रहण करने से वो कांड शब्द नहीं रह गया। कांड जो है दो पर्वों के मध्य के भाग को ही कांड कहते हैं, और दो कांड का जो जहाँ पर सम्मिश्रण होता है उसी को पर्व कहते हैं। उस कांड को सार तत्व दिया गया, इसलिए कंडिका बना। कंडिका में कनि प्रत्यय या कन प्रत्यय हो करके कंडिका की निष्पत्ति होती है, इसलिए कुशकंडिका इसको कहा जाता है। पवित्र के पत्तों से सभी क्रियाएं होती है, बिना पवित्र को रखे कोई भी देव पितृ कार्य सफल शुद्ध नहीं होता है। पवित्र की उत्पत्ति ब्राह्मण भाग में बृहद रूप में आया है, इंद्र और वृत्रासुर के संवाद में, उनके द्वारा ये पवित्र उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार से वह कुशकंडिका में गृह सूत्र में, पारस्कर गृह सूत्र में एक ही सूत्र में पूरी कुशकंडिका को पिरो दिया गया है। वह है परिसमुज्य उपदीप्यो उल्लिख्य उद्धृत्य अभुक्ष्य अग्निमुपसमाधाय दक्षिण तो ब्रह्मा आस्तीर्य प्रणीय प्रसीर्य अथवा दासाद्य पवित्रे कृत्वा प्रोक्षण ही संस्कृत्य अर्थवत् प्रोक्ष्य निरुप आजमदिश्रित्य प्रजग्नि कुर्यात सर्वं प्रत्यप्य प्रसमृज्य अभुक्ष्य निदध्यात। आज्यम उद्वास्य उत्पूज्य अवेक्ष्य प्रोक्षणीश्च पूर्ववत् उपजुमन कुशान आदाय समिधोभ्याधाय प्रयुच्य जुहियात एष एव विधिर्यत्र क्वचित् धूमः। एक ही सूत्र में पारस्कराचार्य महाराज ने एक ही सूत्र में ही पूरे कुशकंडिका को संबोधित कर दिए। वह कुशकंडिका जो है, इसकी व्याख्या इस प्रकार से है। सर्वप्रथम पंचभूत संस्कार किया जाता है। कुंड हो या तो स्थंडिल हो, उस पर पंचभूत संस्कार किया जाता है। यह पंचभूत संस्कार जो है अग्नि का है। श्रौत में सप्तभूत संस्कार आया हुआ है। वो कुंड या स्थनिल बनाने के लिए मिट्टी को खोदना प्रथम संस्कार होता है। दूसरा संस्कार जो है कुंड वेदी की रचना करना, ये दूसरा संस्कार है। इस प्रकार से 5 संस्कार होता है। तो प्रथम आया परिसमुज, दर्भ से या कुशाओं से कुंड मात्र या स्थंडिल मात्र से परिसमूहन करना, माने बहारना। कूड़ा करकट इत्यादि वेदी कुंड पर पड़ा हुआ हो तो उसको बहारना। फिर बहार करके 3 बार, देव कार्य 3 बार होता है, पितृकार्य 1 बार होता है। तो परिसमूहन इस तरह से होता है। उपदीप्य
गोमय और जल मिला करके 3 बार संडिल या कुंड का लेपन करना। स्थेन वा सूर्येण वा काष्ठेन त्रिरुलिख्यो, उस संडिल संडिल के जितना परिमाण है या कुंड का परिमाण है उतने परिमाण तक दक्षिण से उत्तर तरफ या पश्चिम से पूर्व तरफ इस प्रकार से 3 रेखा को खींचना। यदि संभव नहीं है तो परादेश मात्र ही खींचना, इसका भी विधान है। तो 3 रेखा करना। 3 रेखा करने के बाद अनामिकांगुष्ठा से रेखा पर का जो मिट्टी है उसको निकाल करके बाहर हटा देना। और ये चौथा संस्कार हुआ। 5वां संस्कार जो है अभुक्षण। हाथ में जल लेकर के अभुक्षण किया जाता है। इस तरह से उल्टा हाथ, प्रोक्षण जो होता है इस तरह से होता है, हाथ में जल रख के प्रोक्षण करते हैं या तो लिपते इत्यादि हैं। अवोचन होता है इस तरह से जल रख करके इस तरह से किया जाता है, उसको अवोक्षण कहते हैं। तो अब अभुक्षण करना, 3 बार जल लेकर के अभुक्षण करना, इसको ही कहते हैं पंचभूत संस्कार, जो कि अग्नि का संस्कार है। तब जो है अग्नि का स्थापन होता है।